नज़ारा इतना भयानक था कि देखने वाले का दिल धड़कना बंद कर देता, लेकिन शायद कुदरत ने मुझे कुछ खास हिम्मत दी थी। मैं बड़े भय से ये दृश्य देख रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज़ फैल गई। जब जले हुए ताबीज का सिरा मेरी उंगलियों पर लगा तो मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और फिर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर अब भी गुरनी पूरी नहीं हुई तो शायद मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर मेरे कदम बाहर निकल गए और मैं बाहर खुली हवा में आ गया। वातावरण में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया इधर उधर भाग रहा हो। मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सैयों की हवा मेरे शरीर को छू रही है। उनमें से कोई भी इस घर के सामने नहीं था। वे मुझे छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। मैंने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया और गलियारे में प्रवेश कर गया, लेकिन गलियारे में भी मुझे किसी के बिना आवाज़ किए भागने की कोशिश करने की आवाज़ें सुनाई दीं। कई बार उनके कपड़े मेरे शरीर पर लगे, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया और उसके बाद बिस्तर पर पैर लटका कर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सामने के रोशनदान से कुछ आंखें झांक रही हों। उन आंखों में नफरत की आंधी थी। कुछ आवाज़ें भी निकल रही थीं। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे न तो पछतावा है और न ही तुमसे डरने की। मुझे अपने आवास पर आने के लिए कहें। मैं बिस्तर से उठा और ऐसा लगा कि बाहर भगदड़ मच गई है। मैं दरवाजे पर आया और कुछ कदम आगे बढ़ा। साए चले गए थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर वापस अंदर आ गया और मैंने कहा, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके और मेरे बीच एक निर्णायक लड़ाई चाहता हूँ। अगर आप में से किसी के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो गलत को लें। उसके बाद मैं सोने चला गया। पता नहीं मुझ में कहाँ से इतना साहस आ गया था कि मैं इन भीषणतम घटनाओं को कोई महत्व नहीं दे रहा था। हालांकि रात के किसी समय मैं सो गया और सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं कैसर खान के पास पहुंचा। कैसर खान ने हमेशा की तरह मुस्कराते हुए मेरा अभिवादन किया। मैंने उनके पास बैठकर चाय पी तो कैसर खान ने अपने कपड़ों में से एक ताबीज निकालकर मुझे दिया और कहा, रात को मुर्शिद ने ख्वाब में आकर कहा कि सुबह जब शहाब मिलेंगे तो ये तावीज़ उनको दे दूंगा और शहाब को पता है कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। मैंने बड़ी श्रद्धा से वह ताबीज लिया और अपने वस्त्र में रख लिया। मैंने पहले ताबीज की प्रतिक्रिया देखी थी। मुझे पहले भी ताबीज मिले थे, लेकिन खुरातुन ने उन्हें जलाने की मेरी कोशिश नाकाम कर दी थी। काफ़ी देर तक मैं कैसर खां के पास बैठा रहा। फिर जब मैं वहां से उठा तो मेरे मन में यह भाव आया कि कहीं दूसरा ताबीज मुझे व्यर्थ में न दे दिया गया हो। ताई जान ने मुझे दिन के करीब 11 बजे फ़ोन किया। नंबर देखकर मैं दंग रह गया। मैंने जल्दी से मोबाइल फ़ोन अपने कान पर लगाया और विनम्र स्वर में बोला, जी ताई जान, मैं साहब की बात कर रहा हूँ। ताई ने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं ताई जी, आप आज्ञा दें। ताई ने कहा, मेरे घर आ जाओ। मैंने जवाब दिया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने जवाब दिया और फ़ोन कट गया। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही थी। दिल अंदर से कह रहा था कि कुछ होने वाला है, पर क्या? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं कैसर खान को लेकर ताई जान के घर पहुंचा तो वो बाहर अपनी उसी लैंड क्रूज़र में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। वह खुद ड्राइविंग सीट पर थी। वे मुझसे कहने लगे, ड्राइवर को वापस भेज दो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ जाना है। जी ताई जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने निडर होकर कैसर खान को वापस जाने का निर्देश दिया और खुद ताई जान के साथ कार में बैठ गया। ताई जान, क्या आप खुद ड्राइव करेंगी? हाँ, ताई ने कहा और लैंड क्रूज़र चला दी। वह चुपचाप कार चला रही थी। मैंने सराहना करते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है, आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं। ताई जान ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कार अर्शम के घर पर रुकी। कुछ अज्ञात हाथों ने गेट खोला और ताई जी गाड़ी अंदर ले गईं। आज फिर मैं ये देखकर चकित रह गया कि महल को शानदार फर्नीचर से सजाया गया था और उसी तरह सजाया गया था जैसे मैंने पहली बार देखा था। कई बार इंसान दुनिया की हर चीज़ के बारे में सोचता है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता। मैंने उन भयानक चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जिनसे मैं गुजरा था और जो मैंने किया था। मेरे अनुमान के अनुसार कल रात गुरनी को मेरे द्वारा जलाकर मार डाला गया था। यह कोई असामान्य घटना नहीं थी।
मैंने देखा था कि खुरातुन किस तरह गुरनी की मदद करने को तैयार था। ताई जान को भी गुरनी से सहानुभूति थी। मैं ताई जान के चेहरे पर गुरनी की मौत के भाव देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ताई जान को अभी तक गुरनी की मौत का पता नहीं था, नहीं तो उसके व्यवहार में कुछ खास बात रही होगी। हालांकि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया, यह मेरे लिए सनसनीखेज था। मैं उनके साथ शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैंने कहा था, ताई जान, मैंने इस घर के 2 रूप देखे हैं। एक वह है जो अभी है और दूसरा वह है जो मैंने यहाँ अकेले देखा है। हाँ कहो, इसके और भी कई रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन अब समझ लो कि यह तुम्हारी संपत्ति है। आपको यहाँ सुनीरा के साथ रहना है और आज मैंने आपको सुनीरा से मिलाने का फैसला किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछें। सुनीरा का धर्म क्या होगा और क्या उससे मेरी शादी इस्लामिक तरीके से होगी या फिर मैंने मन ही मन खुश होते हुए कहा। सुनीरा से शादी की बात कहने का तात्पर्य यह है कि ताई जान को सुनीरा की मौत के बारे में पता नहीं है। ताई जान के होठों पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, आप ऐसी बातें सोचना छोड़ दें। जो होगा सो ठीक होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो चिंता मत करो। जरा जाकर देख लो। अभी अभी मेरे और ताई जान के बीच काफी बातचीत हुई थी कि बाहर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। देखो, शायद सुनेरा वाले आ गए हैं। जो भी हो अंदर आ जाओ, ताई जान ने संतुष्ट स्वर में कहा। लेकिन मैं ये देखकर भी हैरान रह गया कि जिसने भी दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया वह नादिर खान था, जो वर्दी में था और उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे। ताई जान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आप? हाँ, सुश्री ताहिरा खानम, मैंने यहाँ आपके घर से आपका पीछा किया है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।